हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9. ऑप्शन ए 81x, ऑप्शन बी 81x प्लस 10, ऑप्शन सी 3 to the power 5x प्लस 34 एंड ऑप्शन डी 81. यहाँ पे हमें x to the power 5 is divided by x square minus 9. तो हमारे पास यहाँ क्या है, gx जो हमारा दिया है डिवाइजर वो दिया है x स्क्वायर माइनस 9. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 3 एंड x माइनस 3. ये हो गए हमारे यहाँ पे x के फैक्टर. तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 3. अब यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का. हम यहाँ रिमाइंडर को क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर फॉर्म में होगा ax प्लस b के फॉर्म में. रिमाइंडर थ्योरम में fx इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx. qx क्या है हमारा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर rx. तो यहाँ हमारा जो fx है वो हमें दिया हुआ है और fx हमारा क्या दिया हुआ था, x टू द पावर 5 हमारे पास दिया था gx भी. तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं जब x क्या था, x was equal to 3. तो यहाँ पे हम अगर fx में 3 पुट करें तो 3 की पावर 5 इक्वल टू gx क्या है हमारा x माइनस 3 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय qx ऐसे ही लिख लेते हैं हम और रिमाइंडर की जगह हम पुट कर लेते हैं ax प्लस b. अगर हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 5 इक्वल टू ax प्लस b और ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 243 इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 3a क्योंकि यहाँ पे भी x था तो 3a पुट करना है तो ये हो जाएगा 3a प्लस b. अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है माइनस 3. अगर माइनस 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 3 की होल पावर 5 और gx मल्टीप्लाई qx वाली पूरी पार्ट 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा माइनस 3a प्लस b. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 243 माइनस 3a प्लस b. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे. पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 243 इक्वल्स टू 3a प्लस b. दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कट कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b इज इक्वल टू 0 तो दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0. अब b 0 आ गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी 243 प्लस इक्वल टू 3a प्लस 0. तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई 81. निकालना क्या था, रिमाइंडर. रिमाइंडर हम क्या मान के चले थे, ax प्लस b. तो हमारे पास a की वैल्यू आई है 81x और b हमारा 0 है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 81x. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो a है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 81x. होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू.